Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Rohan Sir Physics. Today we are starting a new topic about the magnetism and matter. हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चैप्टर नंबर 4 में आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत पढ़ा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, तो फोकस करिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या प्रॉपर्टीज रखती है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज हमें पढ़ना क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते किसे हैं। देखो, जैसे कि मान के चलो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थोड़ा अंतर होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और हमने क्या बोला कि इस प्लस क्यू चार्ज को यदि हम फ्री कर दें, अलाउ कर दें टू मूव, चलने के लिए हमने इसको अलाउ कर दिया कि ये चल सकता है, तो जिस डायरेक्शन में ये चलेगा दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कि जिस डायरेक्शन में ये प्लस क्यू चार्ज चलेगा दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एन एग्जांपल, ये इस डायरेक्शन में मूव किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इस डायरेक्शन में मूव किया, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इस डायरेक्शन में मूव किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस तरीके से हमें पता है कि हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर यदि प्लस क्यू चार्ज को मूव करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में वो चलेगा दैट डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो डायरेक्शन ही क्या है? दैट डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसी तरीके से हमें पता है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर जो रोल प्लस क्यू चार्ज करता है वही रोल प्ले यहाँ पर नॉर्थ पोल करता है, नॉर्थ पोल। तो इफ़ नॉर्थ पोल इज अलाउड टू मूव, अब देखो पहली बात तो कि नॉर्थ पोल एक सिंगल तो मिलेगा नहीं, मैग्नेट मिलेगी जिसका दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। बट हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं इमेजनरी कंसेप्ट कि मान लो कि हमारे पास एक फ्री नॉर्थ पोल है, मान लो, इट इज़ इमेजनरी कंसेप्ट, होता नहीं है। नॉर्थ पोल कभी भी आपको सिंगल एग्जिस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर इमेजिनरी कंसेप्ट माना है समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से प्लस क्यू चार्ज रोल करता था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट के अंदर, वही रोल प्लेज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट में नॉर्थ पोल करता है। तो इफ़ अ सिंगल नॉर्थ पोल इज अलाउड टू मूव इन एनी डायरेक्शन, फ्री है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, तो जिस भी डायरेक्शन में वो चलेगा दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो ही लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। जैसे कि मान के चलो यहाँ रखा हमने नॉर्थ पोल, वो इस डायरेक्शन में मूव किया, तो दैट डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो इस डायरेक्शन में मूव किया, दैट डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो इस डायरेक्शन में मूव किया, दैट डायरेक्शन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कैसे, मैंने क्या बोला कि इफ अ सिंगल free north pole is allowed to move, in any direction, then north pole move in that direction, that direction will be magnetic field line। वो डायरेक्शन क्या होगी? that direction will be magnetic field line। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी।
आ गई होगी बात समझ में कि जिस भी डायरेक्शन के अंदर वो नॉर्थ पोल मूव करेगा दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बट यहाँ से हमने लिखा सिंगल फ्री नॉर्थ पोल बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमने यहाँ से एक इमेजनरी कंसेप्ट लिया है। दिस इज एन इमेजनरी कंसेप्ट, ओके, इमेजनरी कंसेप्ट। और मैं यहाँ पर स्टार करके लिख भी देता हूँ कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं। अब यहाँ से हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो नंबर 1 हम यदि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। किस तरीके से होती हैं, देखिए मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड हमें पता है कि नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं। किस तरीके से, देखिए है ना, यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और साउथ पोल के अंदर एंटर करेंगे इस तरीके से। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर भी मूव करती हैं। दैट यदि मैं अंदर की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में अंदर एंटर की और साउथ पोल से फिर वापस कहाँ पर आ गई, नॉर्थ पोल पर। इट मीन्स इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते थे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती थी। वहाँ पर किस तरीके से होता था, देखिए दैट इज प्लस क्यू चार्ज, दैट इज माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ से प्लस क्यू से माइनस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं फ्रॉम प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज। लेकिन ये माइनस चार्ज से वापस प्लस क्यू चार्ज पर नहीं जाती हैं। इट मीन्स दे डजंट फॉर्म अ क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। एंड नंबर 2 हमें पता है कि if we are talking about outside the magnet, then they are from north pole to south pole, but inside they are from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो वो इनसाइड तो होती हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अंदर, लेकिन आउटसाइड होती हैं क्या, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो आ गया होगा आपको समझ में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, प्लस वो आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं, लेकिन अंदर की तरफ वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं। इस तरीके से वो क्लोज्ड लूप्स या क्लोज्ड कर्व्स बनाती है। ओके, इसको राइट डाउन करो, देन हम इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज समझते हैं। ओके, हो गया होगा। देखिए आगे, पॉइंट नंबर थर्ड क्या होता है, देखिए हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, यदि हमने मान लिया कि कोई भी एक बार मैग्नेट है हमारे पास इस तरीके से, कोई भी बार मैग्नेट, ठीक है,
हमने पता है दिस नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मान लो यहाँ से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, तो हमें पता है कि इस पोल की स्ट्रेंथ जो होगी वो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होगी। अब यदि हमने मान लिया कि यहाँ 3 नहीं बल्कि 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो निकल रही है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अब इस पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो वहाँ पर मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है वहाँ पर मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कम होगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ मोर होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, according to number of magnetic field lines, the magnetic pole strength will be depend. The magnetic pole strength will depend. तो मतलब क्या हो गया यहाँ से कि जो भी पोल स्ट्रेंथ होगा उस बार मैग्नेट की पोल की जो भी स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइंस आर क्रिएटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी उतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल के अंदर एंटर करेंगे। तो इसका मतलब दोनों की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही होगा, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर है देन स्ट्रेंथ विल बी मोर, इफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लेस देन द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ विल बी लेस। ओके, पॉइंट नंबर 4, जैसे कि हमने एक यहाँ से एग्जाम्पल लिया, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे बोला जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट x है, यहाँ पर एक पॉइंट y है, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से जो पॉइंट x है क्या उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्या पॉइंट y पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट याद रखना होता है कि इफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर denser then magnetic field will be strong। तो वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर मीन्स कि बहुत पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब वो डेंसर है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रोंगर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा। और यदि जो पॉइंट हमने वाई लिया है वहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इट मीन्स दे आर नॉट डेंसर, वो डेंसर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड y पर हम कैलकुलेट करेंगे वो कम होगा, और x पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा, मोर होगा। कैसे होगा हमें पता है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी वो डेंसर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके, पॉइंट नंबर 5, देखिए कि यदि हम माने कि हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक करंट लूप है, ठीक है, तो वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहे होंगे। क्या तीनों एक ही तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट कर रहे होंगे, क्या तीनों अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मान लिया दिस इज ए स्ट्रेट वायर, ये एक स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में इन अपवर्ड डायरेक्शन आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी यहाँ पर, क्या वो इस तरीके से होंगी, क्या वो स्ट्रेट होंगी, क्या वो क्लोज्ड लूप बना रही होंगी, किस तरीके से होंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते थे, हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी पढ़ा है, हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे, राइट हैंड थंब रूल।
क्या करते थे कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और कर्ल करो फिंगर्स को, 4 फिंगर्स को कर्ल करो, तो देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो किस तरीके से का कर्व बनेगा, इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यदि हम इसको उल्टा कर दें कि नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कैसा डायरेक्शन आएगा, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से एक क्लोज्ड लूप बनाता है स्ट्रेट वायर जब वो करंट फ्लो करता है उस स्ट्रेट वायर के अंदर। यदि मान के चलो हमारे पास कोई एक लूप है, हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट डायरेक्शन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, किस तरीके से शो होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 4 फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन के अंदर रखो और जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में थंब रिप्रेजेंट करेगा, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए हमने किया इस तरीके से, इस तरीके से, देखो ये हॉरिजॉन्टल लूप के अंदर है, तो इस तरीके से हमने कर किया। कहाँ जा रही है मैग्नेटिक, ये थंब नीचे की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी डाउनवर्ड, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो मिडिल पॉइंट पे होगा स्ट्रेट लाइन और उसके आसपास होगा कर्व्स, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। और ये क्लोज्ड लूप्स होती हैं तो इसलिए ये वापस इस तरीके से फॉर्म होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और भी बना सकते हो यहाँ पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनने वाली हैं फॉर अ स्ट्रेट वायर और फॉर अ क्लोज्ड लूप, जिन दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से शो होने वाली है फॉर अ स्ट्रेट वायर और अ क्लोज्ड लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखिए हमने मान लिया पॉइंट नंबर 6, देखिए दिस इज अ बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, ये उसका साउथ पोल हो गया। अब हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरीके से और यहाँ पर वापस आ जाती हैं ये। बट आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पोल है, पोल पर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होती है और जैसे जैसे ये पोल से सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है, मिड पॉइंट्स की तरफ बढ़ने लगता है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगती है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आर डेंसर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एट पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी डेंसर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो हम यहाँ से लिखेंगे एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन द सरफेस। क्लियर हो गई होगी बात। नाउ तो पॉइंट नंबर 7 कि हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमें किसी एक पॉइंट गिवन है और उस गिवन पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक बार मैग्नेट थी, ये उसका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। हमें पता है कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, दैट पॉइंट इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, क्योंकि ना हमें पता है कि दीज आर क्लोज्ड लूप्स, ये क्लोज्ड लूप्स है। और जब हम पढ़ते थे कि जैसे मान कर चलो दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है, अब हम इसमें ये एक पाथ है, सर्कुलर पाथ, अब कोई एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, राउंड कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, अब हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट P पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करते थे कि ये एक सर्कुलर लूप है, तो इसलिए हम उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और दैट टेंजेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्लोज्ड लूप्स होती हैं, तो जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करती है, पॉइंट आउट करती है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और यदि हम इसको चेंज कर दें कि दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होंगी, तो यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और नीचे की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगे। तो यहाँ पर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट the direction of magnetic field line या फिर magnetic field, then at that point, जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, at that point we will draw a tangent। हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और वो टेंजेंट इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देन द डायरेक्शन पॉइंटेड आउट बाय द टेंजेंट, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर किस तरीके से निकालते हैं। वी ऑल जस्ट हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इंक्लूडिंग दिस लूप्स। तो इस लूप की हेल्प से और इस पॉइंट की हेल्प से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, द डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। अब हमें ये पता चल गया कि किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, 1 मार्क्स का, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट के अंदर भी वो सेम ही है कि क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती हैं। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कट कर सकती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो वो देखते हैं। हमने यहाँ से कंसिडर किया कि हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस इज द सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने एज्यूम किया कि वो दोनों ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना कि क्या इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और देन 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब यहाँ पर कट कर रही हैं, हमें फाइंड आउट करना है एट दिस पॉइंट P पॉइंट, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ना पॉइंट, कि यहाँ पर ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें जिस इंटरसेक्शन पॉइंट पर वो कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब अभी हमने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा कि जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उस पॉइंट से लेकर के एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो हमने इस पॉइंट से सेकंड वाले पे ड्रॉ की टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
एंड 1 पे हमने ड्रॉ की तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, ये नहीं होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया बाई सेकेंड एंड ये हो गया बाई 1। अब हमें ये पता है कि एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, और यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या शो कर रहा है कि इस P पॉइंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाए। तो यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे एक रूल को एवोल्यूशन कर रही हैं, वॉयलेट कर रही हैं, क्या कि एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पॉइंट P पर, 1 और 2 की हेल्प से निकाला था B1 B2, किसका यूज किया था, पॉइंट नंबर 7 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other। और रीजन क्या है, रीजन क्या है कि क्यों नहीं करती हैं। द रीजन इज इफ दे डू सो, यदि वो ऐसा करेंगी देन दे विल रिप्रेजेंट 2 डायरेक्शंस of magnetic field which is not possible। वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाई द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पोल्स पर कैसे स्ट्रॉन्गर होता है मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पर कम होता है मैग्नेटिक फील्ड। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से क्रिएट होती हैं फॉर अ स्ट्रेट वायर, फॉर अ करंट लूप, कि जिसमें करंट दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखेंगे कि क्या अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और करती है तो किस तरीके से करती है, और वहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर, लाइक एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अर्थ जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, ये सारी चीज़ें क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम इनको पढ़ने वाले हैं।